चलिए आगे जाते हैं। मत्ती 25 अध्याय 31 से लेकर 46 पद तक, ये लास्ट पॉइंट है जिसमें आप और मैं, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, हाँ, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, जब प्रभु अपने महिमा के सिंहासन में विराजमान होगा और सब जातियां और सब जातियां, उनके सामने इकट्ठा की जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वचन को पढ़ रहे हैं और बहुत ही बारीकी से समझिए इसको, कि जब वो अपनी महिमा में आएगा और आगे और अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, और सब जातियां उसके सम्मुख इकट्ठी की जाएंगी, और जैसे चरवाहा और जैसे चरवाहा भेड़ों को हाँ बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। क्या करेगा? एक दूसरे से अलग करेगा। एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा कर देगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, और तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ, जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। कब तैयार किया गया? जो जगत के आदि से, जगत के आदि से तुम्हारे लिए, बोला ना, हमारे लिए। आमीन। जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया, उस देश के अधिकारी हो जाओ, उस जगह के अधिकारी हो जाओ। क्योंकि मैं भूखा था, हाँ, और तुमने मुझे खाने को दिया। मैं भूखा था और तुमने मुझे क्या दिया? खाने को दिया। मैं प्यासा था, और मैं प्यासा था, और तुमने मुझे पानी पिलाया। और तुमने मुझे क्या पिलाया? पानी पिलाया। मैं परदेसी था, हाँ, और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं नंगा था। आप लोगों ने कभी किसी दिन इतना ज्यादा फोर्स नहीं किया है, लेकिन वहाँ पर सुनेमी ने एक स्त्री थी जो अपने घर में क्या करती थी? विवश करती थी इसको रहने के लिए। किसको? एलिशा को घर में टिकाने के लिए। मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली। आगे लिखा है, मैं बंदीगिरी में था। हाँ, बंदीगिरी में था, और तुम मुझसे मिलने आए। इसका मतलब जेल में थे और मिलने गए वाली बात नहीं है। बंदीगिरी मतलब आज भी बहुत सारे लोग पाप के बंधन में हैं, कैद में हैं, दुष्टात्मा के बंधन में हैं, बीमारी के बंधन में हैं। उनको मिलने जाना मतलब ही है। समझ में आ रहा है? और प्रभु के दास लोग जब कभी ऐसी परिस्थिति में पड़ते हैं तो भी ये हमको हमारा कर्तव्य को करना आना चाहिए। पढ़ो आगे। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे। क्या उत्तर देंगे? हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया। हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, जगह दिया। या नंगा देखा और कपड़े पहनाए। हमने कब तुझे बीमार या बंदीगिरी में देखा। हमने प्रभु तुझे कब बीमार या बंदीगिरी में देखा और तुझसे मिलने आए, और तुझे मिलने के लिए आ गए। तब राजा उन्हें उत्तर देगा। क्या उत्तर देगा? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, तुमने इन छोटे से छोटे किसी मेरे एक भाइयों में से किया, वह मेरे ही साथ किया। आमीन। हालेलुया। किसके साथ किया? परमेश्वर के साथ किया। इनमें से किसी एक के साथ किया तो मेरे साथ भी किया। समझ में आ गया? आपको सेवा करने के लिए अवसर मिल जाता है, फिर भी सेवा का अवसर को खोते हो।